बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज हमारे साथ पाकिस्तान की जो तलबा तंजीमें उनकी क़यादत मौजूद है और ऑडियंस भी मौजूद है जो उनसे सवाल करेगी। हमारे बहुत से सवालात हैं, क्या पाकिस्तान में जो तलबा तंजीमें हैं वो ठीक काम कर रही हैं, क्या इनकी ज़रूरत मौजूद है, और पाकिस्तान के नौजवान जो हैं उनके मसाइल से रिलेट करती हैं ये तलबा तंजीमें। हमारे पास तकरीबन तमाम तंजीमों की क़यादत मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा मीर, आप जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के। इनको खुशामदीद कहिएगा क्लैप करके। उनके साथ मौजूद है मोहम्मद आरिफ रिन, आप मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं इंसाफ यूथ विंग के। और उनके साथ मौजूद हैं सिप्ते हसन, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PSF के पंजाब। तो सबसे पहले मैं उसामा मीर साहब आपसे सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में तलबा तंजीमों की ज़रूरत है, क्या ये होनी चाहिए? तो मैं चाहूँगा कि आप अपना मुकदमा पेश करें, बताएं ये जो सामने लोग बैठे हैं कि क्यों ज़रूरत है तलबा तंजीमों की। क्योंकि एक आम तासुर तो ये हुआ कि भाई तलबा तंजीमों की वजह से शायद ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते और कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रूरत क्यों पेश आती है तलबा तंजीमों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। तलबा तंजीमों के हवाले से सवाल इस वक्त का बुनियादी सवाल है, और हकीकत यह है कि तलबा में समाजी और सियासी शऊर बेदार करने के हवाले से जो बुनियादी किरदार है वो तलबा तंजीमें ही अदा करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत हो, आपको इस बात की फ़िक्र हो कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम बेहतर हो, आप इस बात की फ़िक्र के अंदर गलता और पेचा है कि पाकिस्तान के मायार तालीम को बेहतर किया जाए और पाकिस्तान को उसी नज़रियाती असास पर डेवलप किया जाए, तो आपको तलबा तंजीमों को एम्पावर करना होगा। मैं इस बात को साबित करने के लिए कुछ तारीख़ का सहारा लूँगा। आप देख लीजिए, जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त एक कुलीदी किरदार MSF ने प्ले किया था। कायद-ए-आज़म के शाना बशाना तलबा मौजूद थे और उन्होंने उस पूरी तहरीक चलाई, और यही अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के तलबा थे, एडवर्ड कॉलेज के तलबा थे, इस्लामिया कॉलेज के तलबा थे। उसके बाद अगर आप देख ले पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में अगर किसी ने सबसे शऊर वाला किरदार अदा किया है तो वो तलबा तंजीमें हैं। यानी अयूब खान जब आया डिक्टेटर और उसने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन किया, तो उसके मद्दे मुकाबिल अगर कोई कड़ा था तो वो तलबा तंजीमें थी। वो तलबा थे कि जिसने उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया और पाकिस्तान के अंदर पहले इलेक्शंस के लिए राह हमवार की। तो अगर पाकिस्तान के अंदर पहले इलेक्शन मुनक्किद करवाए हैं तो उसका क्रेडिट तलबा को ही जाता है, उसके अलावा कोई और कुव्वत ऐसी मौजूद ही नहीं थी। इसी तरीके से आप देख ले कि अगर जनरल ज़ियाउल हक के मुकाबले में कोई कड़ा हुआ तो वो तलबा तंजीमें थी, और इस्लामी जमीयत तलबा उस वक्त यूनियन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर चुकी थी। और उसके बाद की पूरी दास्तान ऐसी है कि अगर किसी को कोड़ों की सज़ा सुनाई थी तो जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के उस वक्त की जमीयत के नाज़िम आलम याराजुद्दीन ख़ान को सुनाई थी। और इसी तरीके से ये तलबा थे कि जो जेलों के अंदर मौजूद थे, तमाम तलबा को जो उस पूरी मुहिम का और तहरीक का हिस्सा थे उनको रिस्टिकेट कर दिया गया। तो इसी तरीके से जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद है उसमें तलबा का एक बुनियादी किरदार रहा है। आप इससे हटकर भी समाज में देख ले तो अगर बांग्लादेश के इस पूरे एपिसोड में कि जिसमें ये सब उसके ज़िम्मेदार थे, चाहे वो आर्मी थी या उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने मुल्क तोड़ने के अंदर किरदार अदा किया, तो तलबा मैदान में मौजूद थे और बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक चला रहे थे। अगर हमारे पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पूरी तारीख़ का कोई माते का जुमर है वो तहरीक ख़त्म नबूवत है। उसका आगाज़ तलबा ने किया था और उसकी पूरी तहरीक तलबा ने चलाई थी कि जिस पर फिर पूरी कौम एक ही जगह पर मुत्तहिद हुई और उन्होंने कादियानियों को काफिर डिक्लेयर कर दिया है। और इसी तरीके से उसके बाद की, चाहे मुशर्रफ के ज़माने में हो और उसके बाद की जितनी सूरत हाल हो, तो उसमें तलबा का बुनियादी किरदार रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त तलबा तंजीमें, तलबा यूनियन बैन है, तो उसकी वजह यह है कि ये डिक्टेटर ने ही बैन की थी। और इस वक्त जो पाकिस्तान के इक़्तिदार पर मुसल्लत है वो या तो इस्टेब्लिशमेंट है या उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा वही जागीरदार और सरमायादार है कि वो अगर सियासी लिबादे में भी मौजूद है तो हकीकत यह है कि वो उन्हीं गमलों में उनकी नशनुमा हुई है कि जो आमिरोही के मजालिस के अंदर, उन्हीं के
ज़ेर तरबियत वो रहे हैं। उनकी पार्टी के अंदर, पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत नहीं है। इसलिए इस वक्त भी अगर कोई तलबा तंजीमों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा तो मामला ये है कि वो वही लोग हैं कि जिनको ये ख़तरा है कि इसके ज़रिए से फिर हमारा इक़्तिदार मुस्तहकम नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया उसामा मीर साहब। जनाब आरिफ रिंद साहब, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा हमारी ऑडियंस के सामने ये बताएं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों ज़रूरी है और इसके हमें फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने ये बड़ी ज़बरदस्त महफ़िल सजाई और इसमें हमें मदऊ भी किया। आपने उस इशू को उठाया है जिसका नाम है तुलबा टॉक शो, मतलब एक तुलबा के साथ आपने जवाब दो का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है। तो ये आपने पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी पे जाके हाथ रखा है। एक बुनियादी तंजीम है जहाँ से आपके पाकिस्तान के वो लोग निकलते हैं जो अब्दुल कदीर ख़ान बनते हैं, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना की जद्दोजहद का हिस्सा बनते हैं, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब को पूरा करने वाले होते हैं। ये वो तुलबा तालिब इल्म असल इस पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं कि ये सरसब्ज़ व शादाब रहना चाहिए, तो इसमें उस तालिब इल्म का किरदार है जो पढ़ लिख कर इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए और इस कौम की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता है। जब तुलबा तंजीमें बनती हैं तो वो तालिब इल्म एक सियासी मैदान में कदम रखता है। वो किसी न किसी सियासी जमात का हिस्सा होता है या किसी सियासी जमात की ज़ैली शाख होती है। वहाँ से वो ये सीखता है कि मेरे इस मुल्क के माशरे में जो ऐवान है, पार्लियामेंट है, उस तक मेरी रसाई कैसे हो सकती है और मेरे जैसा एक आम तालिब इल्म इस ऐवान तक कैसे पहुँच सकता है और उस ऐवान में पहुँचने के बाद मेरी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको मैं निभा के इस मुल्क को, कौम के उन तालिब इल्म को जहाँ से मैं गुज़र के आया हूँ और मैंने उनकी महरूमियाँ, उनकी तकालीफ़, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई और उनके स्टूडेंट्स लाइफ में होने वाले मसाइल की निशानदेही करके उनकी बेहतरी के लिए सोचना है। इट मीन्स कि मैंने पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना है। जब एक नौजवान का मसला हुब्बुल वतनी के साथ हल होता है तो वो अपनी वतन से इस हद तक लगाव के साथ जाता है जहाँ इंसाफ होती है, जहाँ इंसानियत होती है, जहाँ खुददारी होती है, जो मेरे कायद इमरान ख़ान ने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद पे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के निस्बुलैन से रखा। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स इसलिए भी ज़रूरी है कि तालिब इल्म सियासी मैदान से ही निकल के एक अच्छा तालिब इल्म बनता है और एक अच्छा मुआशरे का किरदार अदा करने वाला नौजवान बनता है और उसी से मुआशरे की बेहतरी आती है जब वो तालिब इल्मी की दौर में ही अपने मुल्क के मसाइल की निशानदेही करता है। मैं समझता हूँ तालिब इल्म से जिसने सियासत नहीं सीखा तो आजकल जो अल्लाह माफ़ करे हम समझते हैं कि वो मम्मी डैडी फीडर लेके सियासतदान बने हैं, फिर वो लोग पाकिस्तान पे मुसल्लत होते हैं जो बाहर जाके पर्चियाँ निकाल के पढ़ के हमारी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। जब एक तालिब इल्म सियासतदान बन के अपने लोगों की हक़ के राय से ऊपर आता है, वो अपने किसी ओहदे पे, किसी मनसब पे बैठता है, तो आपकी पूरी दुनिया आपकी तरफ देखती है कि वो मगरिब में खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह की प्रचार करके आपके पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी कर रहा होता है। मुझे इस तरह नज़र आता है जैसे ये पाकिस्तान तालिब इल्मों से शुरू हुआ था और इंशाअल्लाह इसको ये तालिब इल्म ही परवान चढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ रिंद साहब। मैं सिफ्ते हसन साहब को दावत देना चाहूँगा कि आप अपने ख़यालात सामने रखें हमारे नौजवानों के और इन्हें ये भी बताइए कि तलबा सियासत क्यों ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से फ़रक साहब का तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरे जो साथ तलबा रहनुमा बैठे हैं इनकी बातों को मैं सेकंड करता हूँ और ज़रूरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर अलमिया ये बना दिया हुआ है, एक नैरेटिव ये बन गया हुआ है कि जी सियासत जो है वो शायद किसी प्राडो कल्चर का नाम है, सियासत जो है कोई अमीर ज़्यादा कर सकता है। अब उसकी देखा देखी मसाइल ये बन गए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 67% है और उसमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1% भी नौजवान जो हैं वो सियासत करना चाहते हैं उस नैरेटिव की बुनियाद पर। पिछली जो 2018 की असम्बली थी उसके अंदर जो नेशनल असम्बली के मेंबरान थे, जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान थे, उसमें जो एक 40 ईयर्स का एक यूथ का फार्मूला होता है उसके मुताबिक आई थिंक 10% से ज़्यादा भी मेंबर्स नहीं थे, 10% से नीचे थे जो 40 साल की उम्र तक के लोग थे। अब इन मौजूदा मसाइल में आज का नौजवान उन्हीं मसाइल पे खड़ा हुआ है जो शायद
47 में भी 47 का नौजवान खड़ा था, ज़िया-उल हक के दौर का नौजवान खड़ा था, फिर मुशर्रफ के दौर का नौजवान खड़ा था। आज का नौजवान भी कह रहा है कि मेरा सियासी कथारसिस कब होगा, मेरी सियासी रिप्रेजेंटेशन कब होगी, मेरी जो बेरोज़गारी के मसाइल हैं वो कौन हल करेगा, मेरी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात है वो कौन करेगा, मुझे इंतहा पसंदी की भीड़ क्यों चढ़ाया जाता है। अब ये मसाइल, ये बातें हम 70 साल से सुनते आ रहे हैं। जो पिछले नौजवान थे वो आज बूढ़े हो चुके हैं, और हम ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ मसाइल का मुदावा कर सकते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं बूढ़े हो जाएंगे और शायद ये मसाइल उधर ही खड़े रहें, और 20 साल के बाद की जो नौजवान नस्ल हो वो सेम इन्हीं मसाइल पर इसी अलमरा में बैठकर बात कर रही हो। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी कथारसिस जो है, तलबा तंजीमें जो हैं, तलबा सियासत जो है, नौजवानों की पॉलिटिकल इंक्लूजन जो है, ये बेहद ज़रूरी है। अगर हम इस मैसेज को, इस पैगाम को, इसकी हैसियत को, इसके एहसास को नहीं समझेंगे तो ये मसाइल जो हैं ये एड्रेस कोई नहीं करेगा। और जो मनसब की बात है, जो ज़िम्मेदारियों की बात है, अगर हम अपनी स्पेस पॉलिटिक्स में रिक्लेम नहीं करेंगे तो फिर वही तबका आगे आएगा जो आके इस्तेमारी कुव्वतों का नुमाइंदा होगा, जो आके इस्तेसाली कुव्वतों का नुमाइंदा होगा, और आके इस पूरी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको आके उसका इस्तेसाल करेगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। तो स्टूडेंट यूनियन के हवाले से सवालात हैं हमारी ऑडियंस के पास। एक शॉर्ट मोशन ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो उनके जवाब ढूंढते हैं। वेलकम बैक। हमारे चौथे मेहमान नहीं आ सके, वो यानी मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे, यानी MSF के लाहौर के वो सदर थे, और फिर बताया गया कि उन्हें शायद कहीं अचानक जाना पड़ गया। तो मैं आप दोस्तों के लिए इस हाउस को ओपन करना चाहता हूँ। एक माइक जो है वो मैं चाहूँगा कि मेरी टीम आप तक पहुँचाए, और आप जो सवाल करना चाहते हैं तलबा तंजीमों के हवाले से, उनके नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको पता है कि PSF का मतलब है कि पीपल्स पार्टी, और जब इंसाफ यूथ विंग का मैं बात कर रहा हूँ तो फिर तहरीक इंसाफ है, इस्लामी जमीयत तलबा, जमात इस्लामी। तो हम इन पार्टियों से मुतल्लिक भी सवाल पूछ सकते हैं। जो इस वक्त कशमकश चल रही है सियासी, तो नौजवान क्या सोच रहा है, वो कहाँ खड़ा है, और उसको नज़र आता है कि ये सियासी पार्टियाँ उनका मुकदमा लड़ रही हैं कि नहीं लड़ रही। तो इस पर आप किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं। अपना नाम बताएं, तारुफ करवाएं अगर आप तालिब इल्म हैं, और फिर आप जिनसे सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछें। बिस्मिल्लाह। Myself Mohammad Irtash, and I'm doing BS English, and I'm from district Sialkot and came here for my competition. I'm highly happy to all of you that you are united, these all the organizational leaders for us. तो मेरा सवाल उसामा मीर भाई से है, इस्लामी जमीयत तलबा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसामा भाई ये क्लियर कीजिएगा कि इतने सालों से आई थिंक सो के 1931 में भी रैलीज़ निकलती थी फ़लस्तीन के लिए, तब से लेके 40 साल से हम जो है वो अल-कुद्स डे भी जो है वो भी मना रहे हैं। इसी तरह से हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्टूडेंट्स रैलीज़ भी निकाल रही हैं, इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट भी कर रही हैं, और जितने भी जो अहम इक़दाम है वो उठा रही हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन को स्टूडेंट्स जो हैं वो उन तक आवाज़ अपनी किस तरह से पहुंचा सकते हैं, और जो हमारी लीडरशिप है स्टूडेंट्स की, उनको क्या इशू फेस करना पड़ा है। जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना जी को भगाने में स्टूडेंट्स ने किरदार अदा किया, तो पाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स के अंदर आई थिंक सो वो एम्पावरमेंट है, वो पावर है। तो लीडरशिप को क्या इश्यूज़ जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं, और स्टूडेंट्स को जो है उन इशूज़ का किस तरह से सामना करना पड़ता है, ये मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। चलें एक सवाल और ले लेते हैं जी। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है और मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। ज़माना तालिब इल्मी में जब मैं FSC में था तो इस्लामी जमीयत, उसामा भाई आपसे सवाल है ये, तो वहाँ पे मैंने जो मनाज़र देखे और जो रवैया देखा इस्लामी जमीयत तलबा वालों का, कि सुबह वो हमें कुरान के दर्स के लिए बुला रहे होते थे, और अगर उन्होंने कोई स्ट्राइक की है तो इस्लामियात के HOD को वो गिरबान से पकड़ रहे होते थे। ये मैंने ख़ुद देखे हैं ये सीन्स, ठीक है, बसों को बंद करके, ठीक है, और उन पे आके डंडे मार रहे हैं, ख़वातीन जो हैं अंदर वो डर रही हैं। तो इस तरह का उन्होंने माहौल क्रिएट किया होता था, और भी बहुत से वाक़ियात हैं। तो ये जो आपकी इमेज है थोड़ी सी माजरत के साथ, नहीं कोई मसला नहीं, ये इसे अपना कॉलेज ना समझें, आप आज़ाद हैं। ये मतलब थोड़ी गुंडागर्दी वाली एक छोटा सा वाक़या कि एक लड़के ने आके एक लड़की से नोट्स मांग लिए और उसको कुत्ते की तरह मारा गया, ठीक है। ये मैं जो किसी और की स्टोरी नहीं है, ये जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है। मैं 2 साल रहा, मैं उनसे बचता रहा, उनके साथ शामिल नहीं हुआ। तो इस इमेज की वजह से आप लोगों की कि सुबह कुरान का दर्स देने के लिए बुला रहे हैं और शाम को इस्लामियात के HOD का गिरबान पकड़ रहे हैं, सिर्फ इस बात पे कि वो HOD कह रहा है कि यार आप दरवाज़ा खोल दो, ये बसें तो जाने दो, स्ट्राइक आप करते रहना। तो इस बिहेवियर के हवाले से बताएं कि लोग बड़े बदजन होते हैं। हमारा तालिब इल्म में कॉलेज है जी आपका? मैं नाम नहीं ले रहा था, मैंने कहा पहुँच ना गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहादत रोड। गवर्नमेंट साइंस, चले कोई बात नहीं। ये
आप महफूज हैं, महफूज लोग हाथों में महफूज हैं। हैं, लेकिन लोग इस वजन होते हैं और ये बड़ी इमेज ख़राब भी है जमहूरियत की। तो इस उसामा हवाले से भाई, काइंडली आप बताएं। दोनों सवाल ही आपसे हैं। जी अच्छा जी, जो पहला सवाल हुआ था वो बिल्कुल उससे ख़ुद ब खुद तलबा की अहमियत जो है वो वाज़े होती है कि आप देख लीजिए पूरे दुनिया के अंदर फ़लस्तीन के हवाले से जो मामला है और इसराइल ने फ़लस्तीन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ डाले हैं और उनको पूरी तरह से बैक कर रहा है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जितने ममालिक है। लेकिन आप देख लीजिए कि उनके तलबा है, स्टूडेंट्स है कि वो निकले हैं और अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से शुरू होकर हर यूनिवर्सिटी से निकले और इसके बावजूद कि उन्होंने कैंपिंग की और कैंपिंग के बाद जब उन पर जुल्म व तशद्दुद का रास्ता रियासत ने इख्तियार किया तो वो और बेपर गए। तो ये इस बात की निशानी है कि असल में जो बाशऊर तबका होता है माशरे का वो तलबा होते हैं। जब आप इनको एम्पावर करेंगे तो फिर ये मामला है कि पूरी सोसाइटी जो है एक प्रोग्रेस के रास्ते पर, एक डेवलपमेंट के रास्ते पर जो है आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर कोई इसका रास्ता रोकता है, जिसकी तरफ इशारा किया गया कि हम कर तो रहे हैं, यानी इतने साल गुजर गए लेकिन मामला ये है कि अगर तलबा यूनियन उसके बावजूद बहाल नहीं हो रही या जो हम चाहते हैं जो रिज़ल्ट्स वो पूरे के पूरे हमें हासिल नहीं हो रहे, तो उसकी वजह यही है कि इनका रास्ता भी पूरी तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर तलबा का बुनियादी हक जो कि आईन पाकिस्तान हमें देता है आर्टिकल 17 के तहत कि कहता है कि तमाम शहरियों को एसोसिएशन बनाने की इजाज़त है, इसी तरीके से यूनियन साजी की इजाज़त है। आप देख लीजिए कौन सा तबका है कि जिसकी यूनियन मौजूद नहीं है इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर, चाहे डॉक्टर्स हो, वकला हो, ताजर बरादरी हो, नान भाइयों की यूनियन मौजूद है लेकिन तलबा की यूनियन मौजूद नहीं है जो 64% है। इसलिए ये तो शऊर और आगही का वो सफ़र है कि जब ये ज़्यादा फैलेगा और उस हद तक पहुँचेगा कि जिस तरह की मिसाल दी गई कि बेर बांग्लादेश के तलबा निकल आए और उन्होंने जो है तलपट करके रख दिया, तो पाकिस्तान का पूरा माहौल भी एक इनकलाब के लिए भरपूर तरीके से तैयार हो चुका है। और इनका ये ख्याल है कि शायद हम तलबा को दबा देंगे और तलबा को दीवार से लगा देंगे तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने वाला नहीं है। आप दीवार से लगाएंगे तो आखिरकार दीवारें टूट जाएंगी, चाहे ऐवानों की दीवारें हो, चाहे जिंदानों की दीवारें हो। और यही मामला है कि अगर बांग्लादेश के अंदर ये पूरा मामला जो रोनमा हुआ है तो इसमें पाकिस्तान को हुक्मरानों के लिए सबक है। वो ये समझते हैं कि हमने जो है डी चौक से नौजवानों को भगा दिया है तो अब ये खामोश होकर रह जाएंगे, इसी तरीके से दीगर जगहों पर जो है हमने लोगों को सप्रेस कर दिया है तो ये खामोश होकर बैठ जाएंगे। इस तरह नहीं होने वाला। तलबा ने निकलना है और आज नहीं तो कल, और ये लावा पक चुका है। आपने दिया ही क्या है? आपने तालीम महंगी कर दी है, तलबा मायूसी का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मुसलसल एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। हर साल बल्कि पिछले साल जो है 10 लाख तलबा बाहर गए हैं। क्या मतलब है कि उनको अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। इसलिए ये जो तलबा की मोबलाइजेशन है ये वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। और अगर आप कह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट हमें मतलूब है वो नज़र नहीं आ रहे तो अनकरीब वो नज़र आ जाएंगे। दूसरी बात जो मैं चाहूँगा कि आप जवाब मुख्तसर रखें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सवाल ले सकूँ, मेरा वक्त ख़त्म होने वाला है। जी सही है। दूसरी बात जो कहीं ना कहीं पर ऐसी सूरत हाल की तरफ साथी ने निशानदही की है, तो पहली बात यह है कि इस्लामी जमीयत तलबा की पूरी इज्तिमाइयत के अंदर जितना हमारा वक्त, मैं सबसे पहले तो मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी का नाज़िम रहा हूँ, जितना दौरानिया मेरा जमीयत के अंदर मैं रहकर गुजरा है मैंने कभी जो है इस तरह का वाक़या नहीं देखा। और अगर कहीं पर ऐसा वाक़या रोनमा हुआ है तो इस्लामी जमीयत तलबा की तंजीम है। यहाँ पर हर किस्म के लोग हमारे पास आते, इसी माशरे से आते हैं। इस माशरे के अंदर अगर वायलेंस के कल्चर मौजूद है तो वो आते हैं, हम उनकी तरबियत करते हैं, हम उनको रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद अगर कोई इस तरह का अमल करता है तो उसके ख़िलाफ़ हमारा एहतिसाब का एक भरपूर निज़ाम मौजूद है। इस्लामी जमीयत तलबा अगर 75 साल से कायम है तो उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारा एक स्ट्रिक्ट एहतिसाब का निज़ाम मौजूद है और उसकी बुनियाद पर कार्रवाई होती है। चाहे शायद बाहर दुनिया के अंदर और दीगर पार्टियों के अंदर इस तरह के लोगों को जो है तमगे पहनाए जाते हो, हमारे यहाँ उनको जो है किक आउट कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जाता है अगर कोई इस तरह की कभी हरकत करे। और उसमें कोई ये नहीं देखा जाता कि वो कोई किस दर्जे का नाजिम है या कोई और है। इसलिए मैं आखिरी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ आपकी समझने के लिए कि इस्लामी जमीयत तलबा के अंदर कैडर्स है, यानी एक वो है कि आम तलबा उसमें आते हैं, वो कारकुनान को हम उस के नाम से उसको याद करते हैं, फिर रफ़ीक है, फिर उम्मीदवार है, फिर रुकन है, ठीक है। अब कहीं पे बिल्कुल कुछ नए अफराद होते हैं और वो जमीयत का नाम इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी कर गुजर
करते हैं और जमीयत पर उसका इल्ज़ाम आता है। इस तरह के वाक़यात मौजूद है, लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा हर वक्त उसकी इस्लाह की कोशिश भी करती है और अगर इस तरह के कोई सीरियस वाक़े हो तो उस पर एक्शन भी करती है। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम जुल्करनैन हैदर है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से इस्लामिक सेंटर से हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बताएं कि इस्लामी जमीयत तलबा की अचीवमेंट्स क्या हैं अभी तक, जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं। नंबर 2, को एजुकेशन ख़त्म करना चाहती है इस्लामी जमीयत तलबा, क्यों करना चाहती है? यूनिवर्सिटी में भी को एजुकेशन नहीं होगी, कोलैबोरेशन से काम नहीं होगा, तो क्या आप समझते हैं कि फिर वो मदरसे टाइप बना लें सारी यूनिवर्सिटियों को? इसके हवाले से थोड़ी सी कोलैबोरेट कर दें। घबरा के सवाल कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं दूसरा सवाल भी चाहूँगा कि वो जी उस इसके बाद माइक उस तरफ लेके जाए जी। लगता है आपका भी जमीन से सवाल है, ज़रा आपने चेहरा छुपाया हुआ है। बिल्कुल भी नहीं जी। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ाकत है, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा सवाल सिप्ते भाई से है जनाब कि जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं यूथ को लेके गवर्नमेंट लेवल पे, तो उसमें क्या इन तलबा तंजीमें जितनी भी हैं इनकी इनरोलमेंट होती है? अगर होती है तो मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि कोई भी पार्टी आती है तो वो फिर मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो सिर्फ अपनी रेपुटेशन के लिए सिर्फ चंद चीज़ें ऐसे कर देते हैं कि वो यूथ को उससे इंगेज कर सकें। क्योंकि अगर ऐसा होता कि कोई बाकायदा पॉलिसीज़ बनाई जाती कि जो यूथ की डिमांड्स हैं उनको हर मामले में फैसिलिटेट किया जाए, तो वो नज़र नहीं आता। तो क्या ये जितनी तलबा तंजीमें हैं इनकी इनरोलमेंट होती है या नहीं होती? अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी और अहम एक इनका डोमेन है कि जो इनको ऐड करनी चाहिए। तीसरा सवाल भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मेरा सवाल नहीं, मैं एक वजाहत देना चाह रहा हूँ। अभी एक मेरे आगे बैग बैठे सब चले गए हैं, उन्होंने साइंस कॉलेज का जिक्र किया, मैं साइंस कॉलेज का नाजिम रहा हूँ, तो मैं उसका वजाहत देना चाह रहा हूँ जी। मैं 95-96 में वहाँ पे नाजिम रहा और मेरे दौर में वहाँ पे गवर्नमेंट जो थी उसको पीपल्स पार्टी की थी, और पीपल्स पार्टी के पंजाब के प्रेसिडेंट का भाई मेरा क्लास फेलो था, शेख वसीम, और उनका लाहौर का प्रेसिडेंट नबील मेरा क्लास फेलो था। दोनों क्लास में आए, मेरे से बात की, मैंने कहा पढ़ना आपका हक़ है और कॉलेज का तालीमी माहौल ख़राब करना है तो फिर आपको हम उसी तरह करेंगे। वो 2 साल पढ़े और उसके बाद जिस दिन वो जाने लगे तो शेख वसीम जो पंजाब के सदर थे, मैं साइकिल पे कॉलेज जाता था, वो हमारे कॉलेज आया, मेरा हाथ चूम के चले गए, कहता यार तेरी वजह से मैंने अपने भाई को यहाँ पढ़ाया। सेकंड नंबर पे जो उन्होंने कहा कि टीचर्स का, हमारे दौर में एक कॉलेज के नाजिम थे, एमयू कॉलेज के नाजिम, उन्होंने एक टीचर को सिर्फ इतना सा कहा कि सर जी मैं हुनी तड़ी गल मान लेना। टीचर को बुरा लगा और उन्होंने शिकायत की, तो उसी दिन शाम को जमीयत ने उस नाजिम कॉलेज को फारिग कर दिया था। ठीक है, तो आपने तीसरी मैं बात इसकी वजाहत एक और देना चाहूँगा कि जो इन्होंने कहा है, तो मेरे दौर में वहाँ पे एक स्टूडेंट के साथ किसी वैगन वाले का, उस वक्त एमयू कॉलेज के अंदर कोई और यूनियन थी तो जिनके नुमाइंदे यहाँ नहीं आए, तो उन्होंने वहाँ पे आके एक रूल बना हुआ था कि एक वैगन, जो छोटी वैगन चला करती थी हाईएस्ट वैगन्स, उसके अंदर था कि 2 स्टूडेंट्स फ्री होंगे। तो एक तीसरे स्टूडेंट ने बैठने की कोशिश की, वो हालांकि हमारे जमीयत का एक क्लास का नाजिम था, सेकेंड ईयर का नाजिम था, उसका वैगन वाले के साथ झगड़ा हुआ और उसने जाके सारी तो वैगनें जो उस रूट पे चलती पकड़ ली। जैसे ही मैं कॉलेज आया, मैंने तमाम वैगन वालों को फ्री किया और मैंने वहाँ पे ये कहा कि कोई भी स्टूडेंट आज के बाद फ्री नहीं जाएगा, चाहे 2 हो चाहे 1 हो, वो किराया देगा। मैं खुद बैठा वैगन में, किराया दिया और वो ड्राइवर और जो कंडक्टर था पैसे लेते हुए डर रहा था। मैं कहा डरो नहीं, मैं खुद तुम्हें दे रहा हूँ ये पैसे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसकी वजाहत दे दी। शुक्रिया, अस्सलाम हम वालेकुम। सबको इस तरह के नाज़िम कॉलेज मिलते। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी स्टूडेंट यूनियन के लिए कुछ कर रही है? बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ ऐलानात किए थे, वो कहाँ तक पहुँचे हैं? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके यही पूछेंगे। वेलकम बैक। अभी तक एक सिप्ते हसन साहब से सवाल है और एक आपसे। क्या कोई तहरीक इंसाफ से भी सवाल करने वाला कोई है? ये सबसे सवाल करने वाला है? अच्छा, पहले उधर से ले लें फिर। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर मेरा नाम अब्दुल हनान है और मैं बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, जाफराबाद से, जहाँ से सर आरिफ साहब है। तो सर मेरा सवाल किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से नहीं है, मैं पूरे पैनल से ही सवाल करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हमेशा जो एक नेशनल लेवल का जो लीडरशिप है उसका क्राइसिस रहा है, ठीक है। तो अब ये जो तलबा जो हमने चल रहा है हमारा सेशन, इसमें मेरे माइंड में सवाल ये आता है कि हमने इस तलबा यूनियन से, इसके ज़रिए
हमने पाकिस्तान में जो एक नेशनल लेवल लीडरशिप होती है उसको कैसे डेवलप करना है, ठीक है, और उसके अंदर जो हमारा पॉलिटिकल डिवाइड है, मतलब आप देखें ना कि बलूचिस्तान के हों, सिंध के हों, पंजाब के हों या केपी के हों, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट होते हैं वो इतने पॉलिटिकल डिवाइडेड हैं कि वो किसी एक को फॉलो नहीं करते। तो इसका मकसद ये है कि हमारा ये तलबा यूनियन के ज़रिए हम जो पॉलिटिकल डिवाइड है उसको ख़त्म करना चाहिए। उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? कभी इस पे किसी जो यूनियन ने गौर किया या जो हमारे जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स बैठे हैं कभी उन्होंने गौर किया? ये सब मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। अब मैं आपसे जवाब लूँगा, फिर मैं आऊँगा, अभी हमारे पास वक्त है और मैं चाहूँगा आप मुख्तसर जवाब दें। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप एड्रेस करेंगे, पहले आप उसामा भाई को जवाब देने दें, फिर आप और फिर सिफ्ते साहब। आपको अपने अपने सवाल याद हैं? उन्होंने कहा कि को एजुकेशन से क्या प्रॉब्लम है आपको? जी, को एजुकेशन, दो सवालात उन्होंने किए। एक तो उन्होंने कहा कि जमीयत का किरदार क्या है, और दूसरा उन्होंने कहा यानी आप लोगों ने क्या अचीवमेंट्स की है, यही सवाल था स्पेसिफ़िकली। और दूसरा ये था कि कोई एजुकेशन। देखिए, इस्लामी जमीयत तलबा ने तलबा की तरबियत की है, शऊर दिया है, उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद दिया है, उनको तालीम में आगे बढ़ाया है, उनको फैसिलिटेट किया है। और इस वजह से इस्लामी जमीयत तलबा हर साल फ्री ट्यूशन सेंटर्स का इनेकाद करती है, कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्रामात का इनेकाद करती है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको इस तरह के एक्सपोज नज़र आएंगे जिसके अंदर टैलेंट ट्रिब्यूट होता है। हमने इस साल कराची के अंदर टेक्नोफेस्ट किया, इस्लामाबाद के अंदर जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिस्टेक किया और दीगर तमाम सरगर्मियाँ की। और इस तमाम सरगर्मियों का मकसद ये होता है कि तलबा को शऊर और आगही दी जाए, उनको ज़िंदगी की मकसदियत से आगाह किया जाए और उनको इस मुल्क और मिल्लत के लिए है मुफीद बनाया जाए। इस्लामी जमीयत तलबा की अचीवमेंट्स का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आप जितने बड़े नाम उठाते हैं तो उनमें से इस्लामी जमीयत तलबा के साथ ताल्लुक़ जिनका रहा होता है वो अक्सरियत होते हैं। देखिए, आप डॉक्टर इसरार अहमद का नाम सुनते इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रहे हैं। आप मुल्क के सबसे बड़ी मईशतदान प्रोफेसर खुर्शीद अहमद, जिनको शाह फैसल अवार्ड मिला, इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रहे हैं। खाना काबा की तोसी का जो पूरा प्रोजेक्ट किसी इंजीनियर को हवाला किया, खुरम मुराद, जिनकी तमाम वेस्ट की कंट्रीज़ में जितने ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जिनने इसकी दाग बेल डाली, खुरम मुराद, वो इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इस्लामी जमीयत तलबा के से वाबस्ता रहे हैं। इसी तरीके से आप सियासत के मैदान में देखें, आपको कोई अमानतदार और दियानतदार क़ियादत मिलती है जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर 62 और 63 की बात आ गई तो सिराजुल हक के अलावा कोई नहीं बचेगा। इसी तरीके से इस वक्त भी मुल्की मंजरनामा में अगर कोई एक फ़र्द नज़र आता है और कहता है कि सब जब सीटों के पीछे भाग रहे हैं और सीटों की के लिए जो है वो अपनी तमाम अखलाकियात की कुर्बानी दे रहे हैं और जो है फॉर्म 47 पर वो मज़े कर रहे हैं और शर्म से डूब मरने के मकाम पर जो है वो आकर वज़रा बने हुए हैं। एक बंदा नज़र आता है को कहता है कि ये सीट मेरी नहीं है, जो मेरी है वो नहीं दी, लिहाजा मैं ये वाली सीट जो कि किसी और की है वो मैं नहीं लूँगा। तो इस्लामी जमीयत तलबा के साबिक नाज़िम आला, ये पूरी कैब जो है इस्लामी जमीयत तलबा ने दी है। हाफिज़ साहब का ताल्लुक भी जमीयत से रहा है? हाफिज़ नईम रहमान इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रहे हैं, जो इस वक्त अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है। इसी तरीके से आप चाहे दीगर पार्टियों के अंदर देखें जो असलन पार्टीज़ चला रहे हैं, अगर आप नून लीग की बात करते हैं उसमें अगर साद रफ़ीक है, आप PTI की बात करते हैं उसमें असद कैसर और दीगर लोग हैं, इसी तरीके से दीगर अफराद सब इस्लामी जमीयत तलबा से। दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा, को एजुकेशन से क्या मसला का मामला है? देखिए, हमारा प्रिंसिपल स्टांस ये है कि आप जो निज़ाम तालीम दे वो उन्हीं उसूलों की बुनियाद पर दे जो हमारी अक़दार है, जो हमारा उसूल और ज़ाब्ता है, जो हमारी तहज़ीब से लगा करता है। वो तहज़ीब और वो तरीक़ेकार जो हम पर मुसल्लत करदा है वो तो हमारे लिए कामयाबी का रास्ता इसलिए नहीं हो सकता कि चूँकि ये मगरब से आया है। इसलिए आप अगर इस पर, तो बड़ा डिबेट का मौजू है, बहुत तफसील तलब है। अगर आप कोई एजुकेशन के फ़ायदे और नुकसानात गिनवाना चाहे तो हकीकत तो यह है कि अब तो वो ममालिक जिनने इसकी बुनियाद रखी है वो इससे पलटने का सोच रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि इसकी वजह से जो नौजवानों के अंदर जो इस्तिराब बढ़ रहा है, जो उनकी वो पढ़ाई के अलावा दीगर चीज़ों की तरफ माइल हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है उसकी बुनियाद पर तो खुद पलटने का सोच रहे हैं। इसलिए हमारा ये स्टांस है कि जहाँ पर तलबात की बहुत बड़ी तादाद है, आप देख ले, आप वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप फीमेल एजुकेशन की बात करते हैं, आपको हमारी सकाफ़त का, हमारे कल्चर का नहीं पता। बहुत से लोग हैं वो इसलिए नहीं पढ़ाते कि कोई एजुकेशन है, उनको फ़िक्र होती है, तो आप क्यों नहीं देते उनके लिए अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग कॉलेजेस के वो पढ़े? ये तो उनके लिए मौका है, इसके ज़रिए तो आप ज़्यादा लोगों को तालीम याफ्ता बना सकते हैं। उसामा साहब, कोई ऐसा क्या, मेरे जो 7 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, आप लोगों को को एजुकेशन से मसला है? आरिफ साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक मुख्तसर जवाब यानी मैं चाहूँगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और बहैसियत मुसलमान तो मैं डेफिनेटली
सेकंड करूँगा अपने भाई की बात को कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तलब गौर है कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें कि हर तबके का बंदा अपनी किसी भी बहन बेटी को जहाँ मैं भेज सकता हूँ, कोई भी आज़ादी से भेज सकता है, तो इस यकीन के साथ भेजे कि मुआशरा मेरी उस औलाद को यहाँ पे अच्छी तरबियत देगा, अच्छी तालीम देगा, ना कि ऐसा मयार मिलेगा कि जहाँ पे वो पढ़ने से भी अल्लाह माफ़ करे पीछे हट जाए, बल्कि उस माशरे को देख के ख़ुद ही इबरत आ जाए। और इस तरह के कई मौके ऐसे आए जिससे तालीम से लोग महरूम हो गए। तो मैं इस चीज़ का तो कायल हूँ, मैं ख़ुद बलूचिस्तान से हूँ, कि मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी तालीम बच्चियों की तालीम है। ठीक है, सबसे ज़रूरी। मैं इसी पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा, फिर मैं आप सवाल की तरफ वापस आऊँगा। जी, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो है वो को एजुकेशन की बिल्कुल हामी है, और हम लोग ये समझते हैं कि औरत या मर्द को सिर्फ एक लेंस से देखना और उसके बाद आप सारी चीज़ें उनकी उसी लेंस से तरतीब दें, ये ज़्यादती है। जब हमारा मज़हब जो है औरत को लड़ने की इजाज़त भी देता है, औरत को सियासत करने की इजाज़त भी देता है, तिजारत करने की भी इजाज़त देता है, एक लंबी हिस्ट्री है। हमें कई ऐसी ख़वातीन का जिक्र मिलता है कि जिन्होंने अपने मैदान में जो है ना इस्लाम का नाम रोशन किया, अपने मुआशरे का नाम रोशन किया। जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो फिर तो ये हो कि यहाँ तो फ़ौज में भी आप बोलें औरत काम ना करे, मेडिकल में भी औरत काम ना करे, मीडिया में भी औरत काम ना करे, औरत कारोबार भी ना करे, उसको घर में बिठा दें सिर्फ घर की किचनदारी करे। तो को एजुकेशन में देखें, जब हम ये बात करते हैं, जब तक मुझे अपनी बहन पे जब एतमाद है, मुझे अपने सोशल सिस्टम पे एतमाद है, जब हम एतमाद करके उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, तो मुआशरे की जो टेस्टिंग है कि हालात को फेस कैसे करना है, जब वो एक मर्द और औरत इकट्ठे बैठ के पढ़ नहीं पाएंगे, उसके जहन में वही चीज़ फंसी हुई है कि मैंने एक औरत ने एक मर्द को एक ख़ास जाविये से देखना और एक मर्द ने उस औरत को ख़ास जाविये से देखना, तो उसके नुकसान ज़्यादा हैं। तो आप को एजुकेशन के हामी हैं? हाँ, हम को एजुकेशन हामी हैं। अब सवाल ये था आपसे ही, दोस्त का आपसे सवाल था, कौन से दोस्त है जी? जी बिल्कुल सवाल था कि हमारी जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, क्या वो आप लोगों से मुशावरत करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये, इस जवाब को 2 लेयर्स में मैं करूँगा। पहले तो ये है कि एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट जो है उसके अंदर जब से बैन लगा हुआ है स्टूडेंट यूनियन पे, वो 2 कुर्सियाँ हैं जो स्टूडेंट लीडर्स की हैं, वो अभी तक खाली हैं। MPs आपको मिलेंगे, सिंडिकेट का हिस्सा आपको, सोशल एक्टिविस्ट मिलेंगे हिस्सा आपको, प्रोफेसर मिलेंगे। तो जब बात होती है कि अच्छा स्टूडेंट्स को हॉस्टल में क्या सहूलियत दी जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे बेहतर किया जाए, ट्रांसपोर्ट को कैसे बेहतर किया जाए, उस पर हर एक बंदे से इनपुट लिया जाता है सिंडिकेट में बैठ के, स्टूडेंट से नहीं लिया जाता, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन बैन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है। अब पोलिटिकल पार्टीज़ की तरफ हम आ जाएँ तो कई पॉलिटिकल विंग्स ऐसे हैं हमारे स्टूडेंट के कि हमें मालूम है कि अच्छा उनकी अप्रोच अपनी विद इन पार्टीज़ कहाँ पर है, नहीं है। वहाँ पर जो उनके एग्जेक्टिव काउंसिल्स हैं उसमें कितनी की रिप्रेजेंटेशन है कि वो CC का हिस्सा है, एग्जेक्टिव काउंसिल का हिस्सा है, पंजाब एग्जेक्टिव का हिस्सा है या सेंटर की एग्जेक्टिव का हिस्सा है, बहुत कम लोग हैं, तो उनकी आवाज़ वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाती है। और ये सारा डर जो है ये इसी बात का है कि वो जो एक बड़ी पॉपुलेशन है, अगर ये अपने सियासी माशरती मुआशी हकूक़ के लिए ये नौजवानों ने बोलना शुरू कर दिया तो हमें इनको डिलीवर करना पड़ेगा। आज हर एक लीडर आता है, वो कहता है कि जी मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, मैं नौजवानों के लिए नौकरियाँ लाऊंगा, मैं नौजवानों को एम्पावर करूँगा, लेकिन हकीकी तौर पर पिछले 12 सालों का अगर हम जायज़ा निकाल लें, पिछले 15 सालों का जायज़ा निकाल दें तो कोई कामयाब नहीं हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल कोई आपको मुशावरत के लिए नहीं बुलाते? देखिए नहीं है। तो आप जहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध, क्या आप उसकी ज़मानत दे सकते हैं कि वहाँ पे नौजवानों को बुलाया जाता है कि इस सूबे के अंदर नौजवानों के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो उनको इन्वॉल्व किया जाता है? मैं अगर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की बात करूँ तो हमारा जो अभी स्टूडेंट यूनियन की बहाली की बात हो रही थी, चेयरमैन साहब ने पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने कबीना में बिल मंजूर किया, असम्बली में बिल फ्लोर किया, स्टूडेंट यूनियन की बहाली जो है बाकायदा आनी कानूनी तौर पे सिंध गवर्नमेंट कर चुकी है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ चल रहा है, उसमें कमेटी बनाई हुई है जिसमें सिंध के तमाम तलीमी इदारों के VC शामिल हैं, जिसके ऊपर एक मैकेनिज्म बना रहे हैं कि हम किस तरह इलेक्शन करने की तरफ जाएंगे। हमारा जो सिंध का प्रेसिडेंट है उसको जो है वो उसको जिम्मेदारी दी गई है, एडवाइज़र है वो CM मुराद अली शाह साहब का, और जितने भी वहाँ पर मसाइल आते हैं उस पैनल के ज़रिए आके वहाँ पर जो है वो बिल्डअप होते हैं, वो ब्रिज होते हैं। हमारे पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब में हमारा जो PSF का जो प्रेसिडेंट होता है, PSF का हमारा जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो पंजाब एग्जेक्टिव का हिस्सा होता है, जिसके अंदर तमाम विंग्स की तमाम जो सूबाई की आदत है वो मौजूद होता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं माज़रत से एक इख्तलाफ कर लूँ आपकी इजाज़त से, वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने अभी हुकूमत बनने के बाद जो मुज़ाकरात के लिए और जो अपने मुतालबात दिए उसमें कहीं भी स्टूडेंट यूनियन का मुतालबा मुझे नज़र नहीं आया। तो अगर आप अपने लीडरशिप तक पहुंचा सकें इस बात को कि वो हुकूमत को इत्तेहाद के साथ है, उनको वोट करती है तरमीम में, उनको वोट लेके देती है, तो ये भी वो बहाली भी करवा सकते हैं। अगर बिल्कुल करवा सकते हैं हम। बारहा इस बात की जो है वो हम पार्टी के अंदर बात रखते हैं कि जी स्टूडेंट यूनियन हमारा बाकायदा जो है बुनियादी हमारा हक है।
बिलावल साहब ने जो सिंध गवर्नमेंट की जो स्टूडेंट यूनियन की बहाली की सारी कैंपेन थी वो हो चुकी हुई है। पंजाब में हम ये कह रहे हैं सरदार श्री मादर साहब साहब हमारे जो गवर्नर पंजाब हैं उनसे गुफ्तगू चल रही है और यकीनन इंशाल्लाह विदिन 3 to 4 मंथ्स हम इसमें उम्मीद अपडेट करते देंगे हैं कि आपको इंशाल्लाह कुछ अच्छी खबर आएगी। तो स्टूडेंट यूनियन के हवाले से सवालात हैं हमारी ऑडियंस के पास। एक शॉर्ट मोशन ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो उनके जवाब ढूंढते हैं। वेलकम बैक जी। वो सवाल था आपसे, मैं चाहूँगा कि उसका आप जवाब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जो भाई का सवाल था लीडरशिप की महरूमी के हवाले से, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक अमीर सूबे से है, बलूचिस्तान से, जो इस लीडरशिप की महरूमी को मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर कोई शायद इसको फेस भी ना कर चुका हो। भाई हमने अपनी ज़िंदगी में जब हम स्टूडेंट लाइफ में भी थे ना, तो हमारे अंदर एक कुदरती दिलचस्पी थी सियासत के लिए कि हम भी अपने माशरे में जब जवान हुए तो बहुत सारी बुराइयां देख रहे थे, और उन सब से बड़ी चीज़ थी कि लोगों का गैर रस्मी हरकत के अंदर और अपनी रियासत से शिकायत को सबसे ज़्यादा मैंने देखा और फेस किया जब हमने होश संभाला। नवाब अकबर बुगटी शहीद हो चुके थे और हम नए होश संभाला इस माशरे में। तब हमने यहाँ पे बहुत सारे हमारे नौजवान थे जिनके मुख्तलिफ़ ऐसी स्टेटमेंट्स थी जिसने हमें बड़ी तकलीफ़ से हम गुज़रे। तो हमने भी महरूमी महसूस की कि इस मुल्क में ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है नेशनल सतह पे जो हम नौजवानों की आवाज़ बन के ये कहे कि भाई एक ऐसा सूबा भी है जहाँ का नौजवान, जहाँ का तालिब इल्म, जहाँ के इस मुल्क के रीढ़ की हड्डियाँ मायूस हो रही हैं, पूरी रियासत से मायूस हो रही हैं। वो दिन ब दिन सवाल करते हैं कि मेरा सूबा अमीर है, मेरे सूबे में 99% कुदरती रिसोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल मेरी ज़ात पे नहीं हो रहा, मेरे लोगों के ऊपर नहीं हो रहा। मैं गैस दे रहा हूँ, मैं बिजली की पैदावार दे रहा हूँ और उसी सुख से मैं ख़ुद महरूम हूँ। मेरी आवाज़ कौन बनेगा? मैं पुराने अपने जो लीडरशिप थी इस मुल्क की सियासी जमातें, उनकी तरफ देखा तो मैंने उनसे भी मायूसी देखी। जब अपने इर्द गिर्द मैंने लोगों को देखा तो वहाँ पे भी फ्यूडलिज्म और एक जागीरदाराना, एक आमराना निज़ाम देखा कि उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे बगैर कोई भी इस मुल्क की भागदौड़ संभालने का अहल नहीं है। सियासत और इस रियासत को अपने कमरों में बंद होता देखा। इतनी बड़ी महरूमी के बाद जब हमने न्यू ब्रॉन एक नई जमात, यंग जमात देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका लीडर इमरान खान था, जिसकी पहली हमने जब उसकी निस्बुल ऐन को देखा तो वो ईया का नाबुदो ईया का नस्तईन से था कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमने भी इसी निस्बुल ऐन को पकड़ के एक फ़ैसला किया कि हमने अपने पाकिस्तान के झंडे को सबसे पहले बुलंद करना है और ये साबित करना है कि हम बलूचिस्तान के वो लोग हैं जिन्हें आप गद्दार समझो, जिन्हें आप नाराज़ समझो, जिन्हें आप जिस तरह भी समझो, याद रखना गद्दारी और वफादारी का ताल्लुक़ तकलीफ़ से है। जब आप मुझे तकलीफ़ देते हो मैं शिकायत करता हूँ। मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं अपनी तकलीफ़ का इज़हार करता हूँ कि मेरी तरफ देखो मैं आपका बेटा हूँ, मेरी तरफ देखो मैं आपकी औलाद हूँ, मेरी तरफ देखो मैं पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करने वाला हूँ, मेरी तरफ देखो मैं पाकिस्तान हूँ। मुझे भी अपना समझो, मुझे बताओ कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करता हूँ क्योंकि आप ऐसे सूबे से हैं जहाँ छोटा सूबा कहा जाता है। बदकिस्मती से इस लफ्ज़ से भी नफ़रत हो गई है जहाँ ये कहा जाता है मानते हैं आप सबसे अमीर सूबे हैं लेकिन आपके पास महरूमियाँ इसलिए हैं कि आपके पास लीडरशिप का फुकदान है। जब मेरे जैसा एक नौजवान उठ के तमाम फ्यूडल्स को शिकस्त दे सकता है तो क्यों इस रियासत का सिस्टम मेरे सर पे हाथ रख के मुझे क्यों नहीं कहता कि वाकई तुम एक पाकिस्तानी हो और तुम इस पाकिस्तान के लिए नहीं, तुम बलूचिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हो कि आप एक आम घर से हो और इस मुल्क ने आपको वो रास्ता दिखाया। मुझे वो रास्ता इस मुल्क में लीडरशिप का फुकदान ख़त्म करते हुए एक शख्स ने दिखाया जिसका नाम इमरान खान है और वो आज इस मुल्क की लीडरशिप जो पूरे पाकिस्तान की सबसे वफादार। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। 2018 में आपको सवालों के जवाब तो मिल गए होंगे जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे, मिल गए थे? जी जी बिल्कुल। बलूचिस्तान आगे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी देखें एक लंबी डिबेट है, मैं एक एक चीज़ साबित कर सकता हूँ कि उस टाइम क्या। मैं चाहता था कि सवाल इस पे हो लेकिन सर आई एम यासर हुसैन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। मेरा भी ताल्लुक आरिफ भाई वाले डिस्ट्रिक्ट से, जाफराबाद से है। सर मेरा बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स का जो जन्म हुआ था वो इसी चीज़ पे हुआ था कि भाई कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन के साथ हमने चलना है। कॉपरेशन के कई जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं उन्हें भी हमें साथ लेके चलना है। बट
अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कि सोसाइटीज़ के अंदर जो यूथ विंग्स हैं उनके अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ है, एक हेट्रेड जो है ना वो ज़्यादा पाई जाती है दूसरे व्यूज़ को लेके, एक इख्तलाफ राय जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। जिस तरह उसामा भाई आपके लॉ डिपार्टमेंट जो PU के अंदर है उसमें जो जमीयत का वो एक होल्ड माना जाता है, अगर वो कोई किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है तो वो बता नहीं सकता कि कहीं उसे मारपीट ना पड़ जाए, कुछ हो ना जाए। ठीक है, आपने वैसे बता दी, आपको कुछ नहीं कहेंगे सर। हैना एरेंट जो है तो ह्यूमन कंडीशन के अंदर एक बड़ी अच्छी बात करती हैं कि पॉलिटिक्स मीन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। तो इस चीज़ को आप किस तरह से चेंज करेंगे और उसकी बेसिक वजह क्या है कि ये चीज़ पाई जा रही है? थैंक यू जी। आप कर लें, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपके जो रहनुमा, एक लास्ट क्वेश्चन है, रहनुमा जो है इन्होंने लंबे जवाब दिए हैं इसलिए आप लोगों का वक्त दिया है। जी, मेरा नाम तौकीर खरल है और ये आखिरी सवाल है, इसके बाद प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। जी, मेरा नाम तौकीर खरल और सिफ्ते हसन से मेरा सवाल है। थोड़ा माइक ऊपर कीजिए। तलबा यूनियन बहाली जो है वो हमेशा तलबा का बड़ा मुतालबा रहा है और एक आमराना दौर में जो हुआ फिर बेनज़ीर भुट्टो ने इस पर पाबंदी हटा दी, लेकिन अब एक जमहूरी दौर है और आपकी पार्टी से सदर भी है और गवर्नर भी हैं। उसके बावजूद ऐलान तो बहुत होते हैं, हर हुकूमत करती है। ये इमरान खान साहब के दौर में बहुत ऐलान हुए मुत्तहिदा तलबा महाज। मेरे ख्याल में क्या आप समझते हैं क्या तलबा इस बारे में संजीदा हैं और तलबा स्टूडेंट्स जो तंजीमें हैं क्या वो भी संजीदा हैं इस मामले को लेके, वो भी चाहती हैं कि बहाल हो जाएं? और क्या पीपल्स पार्टी वो सिर्फ हमेशा जमहूरी दौर में जिस तरह से होता है सिर्फ दावे किए जाते हैं, ऐलान किया जाता है, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाया गया ना आज़ाद कश्मीर में ना सिंध में, इस बारे में ज़रा बता दें। अच्छा, मुझे लगता है कि इन दोनों सवालात के जवाब आप लोग दे चुके हैं कमोबेश, क्योंकि ये शायद इनका सवाल मैंने पूछ लिया था पहले, मैं माजरत चाहता हूँ। और स्टूडेंट यूनियन जो है उनको बहाल होना चाहिए। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों का, उसामा मीर साहब का, आरिफ रिंद साहब का, सिफ्ते हसन साहब का, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया और बड़ी तहम्मुल मिजाजी से आपने सवालात सुने भी और उनके जवाब भी दिए। इन सब के लिए क्लैपिंग कर दें जी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियन बहाल हों, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है, इस्लामी जमीयत तलबा भी यही चाहती है, जमात इस्लामी भी, तहरीक इंसाफ भी, और शायद मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती हो। यही आज का सवाल है और यही इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है आज का नौजवान कि कब वो आज़ाद होगा, कब स्टूडेंट यूनियन बहाल होंगी। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।